गुड इवनिंग। एक्चुअली मुझे काफी सालों से हार्मोनल इम्बेलेंस है। उस वजह से मेरा वेट काफी बढ़ गया है। मतलब वेट मेरा 140 के प्लस हो गया है। और नी पेन भी बहुत रहता है। मैंने मतलब जब भी मैं टेस्ट करवाती हूँ, मेरा प्रोलेक्टिन लेवल हाई रहता है। मैं अनमेरिड हूँ। प्रोलेक्टिन लेवल एक्चुअली मैरिड वुमेन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उसमें ही हाई होता है। लेकिन मैंने जब भी चेक करवाया वो बढ़ता ही जा रहा है ग्रेजुअली। मेडिसिन बहुत ली मैंने, तो क्या मुझे ये कुंभक थेरेपी है वो वेट लॉस और ये हार्मोन्स बैलेंस करने में मेरे को हेल्प करेगा? हार्मोन बैलेंस कौन करता है आपके बॉडी में? आपके बॉडी का ही कोई स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से हार्मोन बैलेंस होता है या हार्मोन निकलता है? आपके बॉडी में हार्मोन निकलता कैसे है, या फिर कौन सी चीज़ है जो प्रोवोक करती है हार्मोन रिलीज और हार्मोन निकलने से रोकने में? आपके बॉडी का ही कुछ ना कुछ तो सिस्टम है। एक चीज आप समझिए कि कोई भी मूवमेंट जो होता है ना, चाहे बॉडी के बाहर हो चाहे बॉडी के अंदर हो, वो हमेशा एक प्रेशर ग्रेडियंट में होता है। बादल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पानी, न्यूट्रिएंट पेड़ों में कैसे चढ़ता है? नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, तो नीचे से ऊपर जाएगा। आपके बॉडी में भी ऐसा ही है। ये प्रेशर इकोसिस्टम अगर आपके बॉडी का गड़बड़ है तो हार्मोन इम्बैलेंस और इसी से रिलेटेड ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, लिम्फ का फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिएंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, हार्मोन का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये फ्लो होने के लिए ना आपके बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक होना चाहिए। प्रेशर इकोसिस्टम को हम वात दोष कहते हैं अगर ठीक नहीं है तो। आयुर्वेद में इसको वात दोष कहा जाता है। मगर प्रेशर कैसे बनता है आपके बॉडी में? आप तो नहीं बना रहे, मगर प्रेशर कहीं पर भी आप अगर बनाना चाहें तो आपको सांस रोक के ही बनाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। आप सांस रोकेंगे तभी आप प्रेशर को वेरी कर पाएंगे, तभी आप मूवमेंट कर पाएंगे, तभी आप कोई भी काम कर पाएंगे, तभी कोई भी जोर लगा पाएंगे। कोई भी एफर्ट आप लगाते हो ना तो कुंभक की मदद से लगाते हो, यानी प्रेशर बनता है। फिर आप एक हाथ भी हिलाते हो तो प्रेशर बनता है, तभी हाथ हिलता है। तो प्रेशर इकोसिस्टम में ही हार्मोन फ्लो भी होता है, न्यूट्रिएंट फ्लो भी होता है, सारा फ्लो होता है। ये प्रेशर इकोसिस्टम को अगर आपको ठीक करना है, हार्मोन फ्लो को ठीक करना है, तो आपको कुंभक करना ही पड़ेगा। क्योंकि कुंभक ही खराब हुआ ना, प्रेशर बनना ही बिगड़ा है। तो पहली बात तो डायरेक्टली बता रहा हूं कि आप कोई भी फ्लो, हार्मोन फ्लो को भी ठीक करना चाहते हैं तो कुंभक से ठीक हो। अब दूसरी बात यह है कि जैसे कह रहे हैं वेट मेरा बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, प्रोलैक्टिन लेवल किन में ज्यादा हाई होता है? प्रोलैक्टिन ना का ना एक और काम होता है। प्रोलैक्टिन और आपका इम्यून रिस्पांस जुड़े हुए हैं आपस में। प्रोलैक्टिन ना प्रोटेक्टिव वर्क भी करता है आपकी बॉडी में, किसी की भी बॉडी में। तो अगर आपके बॉडी में रिस्क होगा ना तो प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। ओके। रिस्क होगा आपके बॉडी में तो प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। रिस्क किस तरीके का हो सकता है? रिस्क, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो रिस्क क्रिएट करती हैं। व्हेन यू टेक समथिंग विच इज नॉट योर फूड, अगर आप भोजन के अलावा कुछ भी और लेते हैं तो वो रिस्क है। तो हर एक मेडिसिन आपके बॉडी में रिस्क क्रिएट करती है। ये रिस्क को बचाने के लिए आपका बॉडी ना फिर हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रिस्क डालेंगे तो शरीर बचाना चाहेगा ना अपने आप को। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है जिसकी ओवर एक्टिविटी होती है, जिससे बॉडी बचाता है, शरीर बचा रहा है अपने आप। बार बार ऐसा करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म पीछे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपके हार्मोन का और आपके मेटाबॉलिज्म का डायरेक्ट कनेक्शन भी होता है। मेटाबॉलिज्म वीक होगा, हार्मोन फ्लो ठीक नहीं रहेगा। तो टॉलरेंस अगर बॉडी में कम हो जाती है, उम्र के साथ ना झेलने की क्षमता, सिचुएशन को झेलने की क्षमता कम हो जाती है, और मन जो है ना धीरे धीरे दुखी सा होने लग जाता। मिडिल एज क्राइसिस भी कहते हैं इसको। मिडिल एज क्राइसिस में जब इंसान जाता है ना तो उसे किसी चीज में भी कोई पर्पस नहीं दिखाई देता।
ये चीज जब परिवार बड़ा होता है तो उसमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो द पर्सन इज टू मच एंगेज इन टू थिंग्स। लेकिन अगर इंसान अकेला है ना तो उसको जल्दी सेंस होगा कि अब कोई इंटरेस्ट जो पहले चल लग रहा था चीजों में इंटरेस्ट, वो खत्म हो रहा। तो ऐसे में भी हार्मोन लेवल फ्लक्चुएट करता है। फीमेल में हार्मोन लेवल बहुत सेंसिटिव होते हैं। फीमेल्स में बहुत जरा सा मन खराब हुआ, आपके हार्मोन एकदम से उछल कूद मचा देंगे, कम ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना? तो मेंटल अगर स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ का कुछ सोच रहे हैं, आजकल तो स्क्रीन चलता है ना, कोई इंसान अमेरिका में कुछ बोलता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। लड़ाई हम्म। कहां चल रही है वहां पे कोई गया नहीं, मगर वहां लड़ाई चल रही है, कोई पिक्चर दिखाते हैं हमारे को, यहां पे हमें मन में दुख हो जाता है, परेशानी हो जाती है। तो बार बार इमोशन को इतना हिला रहे हैं हम स्क्रीन टाइम देके, क्योंकि एंगेजमेंट बाहर कम है, सहूलियतें ज्यादा हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, इमोशन का फ्लक्चुएशन चल रहा है। ऐसे में भी हम्म। हार्मोन हार्मोन इम्बैलेंस होना बड़ी आसानी से हो जाता है। तो एक तो दो तीन चीजें आप समझिए। पहली चीज, आपका बॉडी का प्रेशर का इकोसिस्टम ठीक करना है, कुंभक करना पड़ेगा। तो पहला ये। दूसरा, कुंभक ना हमेशा एक फॉर्मूले में हम देते हैं। कुंभक एक बहुत पुरानी पद्धति है, ये आयुर्वेद से इसको मैं जोड़ रहा हूं, ये आयुर्वेदिक पद्धति है, तभी हम इसको चिकित्सा बोल रहे हैं। कुंभक एक फॉर्मूला दिया जाता है, हर एक को कस्टमाइज कुंभक दिया जाता है, कस्टमाइज फॉर्मूला दिया जाता है उसके बॉडी शरीर के हिसाब से। तो इसलिए डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है और उसमें डायग्नोसिस करते हैं। दूसरा पार्ट, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ आपके शरीर का बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिजीज इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं ना, उसमें मेटाबॉलिज्म एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से वो हो रहा है। डायबिटीज बढ़ रही है, थायराइड बढ़ रहा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, आर्थराइटिस, रूमेटाइड बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, कोई भी बीमारी तो कम नहीं हो रही। तो जो काम हम कर रहे हैं बीमारी हटाने के लिए, वो तो काम तो कर नहीं रही है। 100 साल में एक भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ शुगर लेवल कम करके। तो ये भी सोचना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म कोई दवाई नहीं बढ़ा सकती। अच्छा भोजन करेंगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा नहीं, स्ट्रांग नहीं होगा। अगर आपका स्ट्रांग मेटाबॉलिज्म है तो आपका शरीर आपकी मदद जरूर करेगा। क्योंकि देख लीजिए, आपने 40 साल 50 साल भोजन किया, सुपरमैन सुपर वुमेन बने कि नहीं बना? कि कमजोर होते गए, उम्र बढ़ती गई तो आप अच्छा भोजन करके ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं, शरीर की शक्ति नहीं बढ़ती ऐसे। शरीर की शक्ति कुंभक से बढ़ेगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, ठीक करना है, कुंभक करना पड़ेगा। तीसरी बात है, टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? 10 किलो को कैसे झेलते हैं? सांस रोक के उठाते हैं 10 किलो का वेट। 20 किलो उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? सांस रोकने की क्षमता और बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो 20 किलो नुकसान करेगा ना। तो अगर हमारे जीवन में लोड है तो लोड का टॉलरेंस भी बढ़ाना चाहिए। अगर हमने लाइफस्टाइल बदल दिया अपने जीवन में, तो नए जो वातावरण को, नए फूड मेडिसिन जो खा रहे हैं, उन सबको झेलने की क्षमता भी तो बढ़ानी चाहिए हमको। उसके लिए कुंभक जरूरी है, कुंभक से आपकी झेलने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये तीन ही चीज आपको बताया, और भी बात कर सकते हैं इसके ऊपर, मगर क्या है कि कितना भी ज्ञान ले लीजिए ठीक नहीं होंगे। नहीं। कैसे ठीक होंगे? शरीर पे थोड़ा काम करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे तो ही ठीक हो।